जो बच्चे क्लास 10 में है, क्लास 9 में है, क्लास 11 में है, क्लास 12 में है या फिर 1 क्लास से लेकर क्लास 8 में पढ़ते हैं, आपको अब स्कूल जाना 100% अनिवार्य हो जाएगा। कारण क्या है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में। ये तो आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला बहुत दिनों से चल रहा है। ऑनलाइन अटेंडेंस अगर चलिए शुरू ना भी होता है तो भी एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं। स्कूल नहीं जाने की वजह से अक्सर ऐसे बच्चों का जो है ना उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन एक लेटर 24 तारीख के डेट में जारी हुआ और उस लेटर में जो है ना बहुत सारे शिक्षकों पर, टीचर्स पर, हेडमास्टर पर कार्रवाई की गई है। मामला क्या था कि 9 क्लास में 342 बच्चे एडमिशन था, 10 क्लास में 325 बच्चों का एडमिशन था, 11 में 297 का एडमिशन था और 12 में 311 का एडमिशन था, जिसमें बच्चों की उपस्थिति 0 थी। 9 में भी 0, 10 में भी 0, 11 में भी 0 और 12 क्लास में भी 0 बच्चे उपस्थित थे। और इसलिए कार्रवाई क्या की गई कि ऐसे सभी शिक्षक जो इस स्कूल में पोस्टेड थे सबका पेमेंट काटा गया। देखिए क्यों काटा गया, यहाँ पर देखिए। प्रभारी प्रधानाध्यापक अपना और अभी सभी उपस्थित शिक्षकों से प्राप्त करके 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करें कि बच्चों की उपस्थिति नहीं रहने के कारण क्यों नहीं नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर उक्त दिवस के वेतन की कटौती की जाए। तत्काल प्रभारी प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित रहेगा। यानी जो वहाँ के हेडमास्टर थे उनका वेतन तो पेमेंट तो बंद कर ही दिया गया। और ये भी कहा गया कि उस दिन जिस दिन ये 24/11 के डेट में उस स्कूल का जाँच किया गया उस दिन एक भी बच्चे उपस्थित नहीं थे, तो आखिर क्यों नहीं उस दिन का सारे शिक्षकों का पेमेंट काट लिया जाए। क्योंकि उस दिन जब बच्चे ही नहीं थे तो टीचर्स ने कोई काम भी जाहिर सी बात नहीं किया, तो नो वर्क नो पे के सिद्धांत पर उनका पेमेंट काट लिया जाएगा। और अब आप यहाँ पर गौर कीजिए कि जब टीचर्स का पेमेंट कटेगा बच्चों के ना आने की वजह से, तो टीचर्स आपके आने पर जोर क्यों नहीं देंगे। अब चाहे आप 10 क्लास के हों चाहे आप 12 क्लास के, क्योंकि मैं इन दो क्लासेस की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन दोनों का सेंटअप एग्जाम हो चुका है। तो यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि क्या फिर सेंटअप एग्जाम के बाद भी स्कूल जाना पड़ेगा। चलिए इस सवाल के जवाब से पहले एक केस और देख लीजिए। 27 नवंबर के डेट में एक लेटर जारी होता है और ये लेटर पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं सभी ज़िलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने डीओ और डीपीओ को जारी हुआ। किस लिए, तो पूरे बिहार के जितने भी चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो या +2 स्कूल हो, सभी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका टैबलेट के माध्यम से दैनिक उपस्थिति यानी डेली हाजिरी बनाने के संबंध में। और इसके लिए जो है ना हर स्कूल के टीचर, हर स्कूल में एक टीचर को नोडल ऑफिसर बनाया गया है जिनका ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग के बाद ये ऑनलाइन अटेंडेंस भी शुरू कर दिया जाएगा। इस लेटर में वही बात, ट्रेनिंग वाली बात कही गई है। और पूरे बिहार के अलग अलग जिलों में किस किस टीचर को जो है ना ये ट्रेनिंग करनी है पूरा लिस्ट भी दिया गया है। ट्रेनिंग करने के बाद ये पूरे बिहार के जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के अंदर जो है ना वो जो ऑनलाइन अटेंडेंस का मामला था जिस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही थी, वो ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू कर दिया जाएगा। अब ये दोनों बातों को एक दूसरे से जोड़ कर देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक तरफ तो ऑनलाइन अटेंडेंस को लागू करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया और दूसरी तरफ बच्चों के ना आने पर टीचर और हेडमास्टर का पेमेंट काटा जा रहा है। तो एक बात तो साफ हो गई कि अब बच्चों को हर हाल में अपना स्कूल जो है उन्हें करना होगा, स्कूल जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी हेडमास्टर अपनी नौकरी को खतरे में डाल करके आपको छूट नहीं दे सकता। जाहिर सी बात है कि अगर आपके ना स्कूल जाने से उनको अगर नुकसान हो रहा है, उनकी सर्विस जो है ब्रेक हो रही है या फिर उनका पेमेंट कट रहा है, तो जाहिर सी बात है आप पर प्रेशर डालेंगे। और अब झूठी हाजिरी भी नहीं बन सकती है क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में टैब से हाजिरी, बच्चों की ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो चुकी है। और जिन स्कूलों में अभी तक ऑनलाइन हाजिरी शुरू नहीं हुई है ना, वो भी बहुत जल्द ऑनलाइन हाजिरी शुरू हो जाएगी। और ऑनलाइन हाजिरी शुरू होने के बाद, ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने के बाद फिर बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। अब जो मैंने अभी इससे पहले सवाल उठाया था कि जो 10 क्लास के बच्चे हैं या फिर 12 क्लास के बच्चे हैं जिनका सेंटअप एग्जाम हो चुका है, जिनका 2026 के फरवरी महीने में मैट्रिक और इंटर का एनुअल या फाइनल एग्जाम होने जा रहा है, ऐसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ेगा। अगर आपके टीचर आपको बुलाते हैं तो बिल्कुल जाना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको दिखाया वहां पर 9, 10, 11, 12 सारे क्लासेज का चर्चा था, सभी क्लास के एडमिशन और सभी क्लास में कितने कितने बच्चे प्रेजेंट थे उन सब का चर्चा था। ऐसा नहीं कि उसमें केवल 9 और 11 को कहा गया और उपस्थिति दर्शाई गई और 10 और 12 को छोड़ दिया गया। नहीं, सारे बच्चों की
की उपस्थिति उसमें देखी गई और जो बच्चे 0 उपस्थित थे उसके हिसाब से पूरे स्कूल के सारे शिक्षकों का पेमेंट काटा गया है। तो 10 और 12 वाले ये मत सोचें कि हम लोग सेंटअप एग्जाम दे चुके हैं तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमको स्कूल जाने से छूट मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, स्कूल तो फिर भी आपको जाना ही पड़ेगा अगर आपके स्कूल वाले आपको बुलाते हैं तो। ये चीज़ आप याद रखिए कि अपने स्कूल से संपर्क में रहिए, स्कूल से जो निर्देश मिले उसको फॉलो ज़रूर कीजिए। वरना ये भी याद रखिए कि अगर आपका लाख रजिस्ट्रेशन हो गया, लाख आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया, लाख आपका सेंटअप एग्ज़ाम हो गया, लेकिन अगर स्कूल चाहे तो अभी भी आपका एडमिट कार्ड रोक सकता है, आपको एग्ज़ाम देने से वंचित कर सकता है। इसलिए अपने स्कूल के जो इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि काम तो सारा आखिर उन्हीं को करना है। तो ये ऑनलाइन हाजिरी सीवान में शुरू हो चुका है, बाकी ज़िलों में, बिहार के बाकी ज़िलों में शुरू होने की दिशा में ट्रेनिंग का काम चल रहा है और बहुत जल्द ये लागू भी हो जाएगा, क्योंकि टैब ऑलरेडी सभी स्कूलों में पहुंच चुका है। तो इन सारे मामलों में ये ऑनलाइन हाजिरी और फिर स्कूल लगातार जाने के मामले में आपके अपने क्या विचार हैं, क्या राय हैं, ये कमेंट करके हमें बताइए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए अपडेट, नई जानकारी के साथ।